आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में। किन स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन करनी है, किन स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन नहीं करनी है, और आपकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको फंड किस किस तरीके से चाहिए होते हैं, आपकी इनकम किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारी डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, सीओई आने के बाद भी सीट कैंसिल हो जाती है। तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन लगा देते हैं, उनका साल साल ऐसी वेस्ट हो जाता है, उनकी जीटी नहीं क्लियर होती। तो किस बात का ध्यान रखना, सारी डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले समझेंगे, अगर बच्चा स्टेट बोर्ड का है उसके 70% नंबर, अगर सीबीएसई का बच्चा है उसके 60% नंबर, ये रिक्वायरमेंट है। फैमिली की इनकम 12 लाख रुपए होनी चाहिए। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको बड़ी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन होगी आपकी। हमने पूरी कैलकुलेशन करके एप्लीकेशन लगानी है, कहां की एलिजिबिलिटी बनती है वहीं पे एप्लीकेशन लगानी है। आपकी कोई चॉइस नहीं है कि मेरे को मेलबर्न में ही जाना, मेरे को सिडनी में जाना है, मेरे को इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। ऑस्ट्रेलिया अगर जा रहे हो तो ज्यादा इतनी कैलकुलेशन ना करो, कंसल्टेंट को पता होता है कौन सी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा सॉफ्ट है और आपके केस को क्लियर कर देगी। कई बार हम जिद में आ जाते हैं कि मेरा यार मामा रहता है और इसी यूनिवर्सिटी के पास जाना है, बच्चे के 6-6 महीने साल साल वेस्ट हो जाते हैं, एप्लीकेशन का हो जाता है सत्यानाश, और बाद में 6 महीने साल भी वेस्ट हो गए और वीजा भी नहीं आया, क्या जीटी नहीं क्लियर हुआ। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, ज्यादा स्पेस देना है कंसल्टेंट को ताकि आपका वीजा हो सके। तो प्रॉपर एप्लीकेशन करेंगे, एक एक चीज चेक करेंगे, ट्रांजेक्शन अकाउंट में होनी चाहिए। एग्रीकल्चर की इनकम है उसको रेयर यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है, यानी कि आपका जीटी नहीं क्लियर होगा अगर आपने कोई मान लो अपनी मर्जी वाली यूनिवर्सिटी ले ली, अगर आपने जब वीजा प्लान किया। और दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना, आर्ट्स के स्टूडेंट को, चाहे आपने बीए की हुई है चाहे आपने +2 की हुई है, आपके लिए ज्यादा मुश्किल है। अगर आपने साइकोलॉजी ले रखा है, कोई मैथ का सब्जेक्ट ले रखा है, इकोनॉमिक्स ले रखे हैं, अगर सब्जेक्ट आपके पास स्ट्रांग है तब आप आर्ट्स वाले बच्चे एप्लीकेशन को कर सकते हैं, नहीं तो उनको अपनी एप्लीकेशन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपके वीक सब्जेक्ट है, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होएगा। अगर कल को वीजा रिफ्यूज होता तो आपके लाखों रुपए वेस्ट हो जाएंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए जब तक आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है। सही एप्लीकेशन लगाएंगे, सारी एप्लीकेशन ए से लेकर जेड तक आपको इन्वॉल्व रखेंगे एप्लीकेशन में। एक एक एंट्री की वैल्यू होती है। जिस दिन आपने सोचा कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन करनी है, तो आपको क्या करना है, कंसल्टेंट से उस दिन जुड़ना है जिस दिन आइलेट्स की पहले दिन कोचिंग लेने जा रहे हो। जो भी आपको कंसल्टेंट पसंद है उससे उस दिन जुड़ना है आपने। अगर आपको कोई 5,000 के आसपास आपको कोई प्रोसेसिंग फीस एडवांस देनी पड़ रही है, पर आपको करना क्या है, आपको पेपरों को समझना है कि मेरे को क्या क्या पेपरों की तैयारी आज से ही करनी शुरू करनी है। कई कई बार क्या होता है पोजीशन, आइलेट्स करेंगे, पीटी के पेपर होगा क्लियर, उसके बाद कंसल्टेंट को जाके मिलेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम ही चला जाएगा। यानी कि जब आपने क्या किया, आइलेट्स या पीटी का पेपर दिया, उसके बाद किसी कंसल्टेंट को आपने हायर किया, और उसमें क्या होगा, वो आपको पेपर वर्क इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा, ट्रांजेक्शन नहीं है अकाउंट के अंदर, और कोई पेपर वर्क ही नहीं है उस टाइम पूरा, और 3-3 महीने फिर वेस्ट हो रहे हैं। कोई कंसल्टेंट आपको बताएगा डुप्लीकेट पेपरों के ऊपर कर देते हैं वीजा। प्रॉपर ओरिजिनल पेपरों पे एप्लीकेशन करनी है। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, अकाउंट में सैलरी लेनी शुरू कर दो। अगर आप +2 वाले स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लो, कोई नुकसान नहीं है उस चीज का। कई कॉलेज क्या करते हैं, वो आपको थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे कि भाई मैंने अपने वीजा के लिए काम कर रहा हूं, आप आइलेट्स का पेपर दे चुके, आपने करना क्या, आप जाके अपनी क्लास लगाओ। और जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो तो वीजा रिफ्यूज भी हो सकता है, इस चीज को लेके चलना चाहिए हमें। सही और प्रॉपर एप्लीकेशन लगेगी, 30 से लेके 40 लाख रुपए के आपके फंड है, तब वीजा का चांस बनेगा। 12 से लेके 15 लाख की इनकम होनी चाहिए, मिनिमम 12 लाख की इनकम होनी चाहिए, तो पक्का वीजा आएगा। कोई और डिटेल में आप सुनना चाहते हो, कोई बात, किसी टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो, फोन भी कर सकते हो नीचे लिखे नंबर पे। नमस्कार।